नमस्कार दोस्तों, प्राइम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु कुमार। भारत में इन दिनों लोग महंगाई के मार को लगातार झेल रहे हैं। ऐसा कोई भी आइटम नहीं बचा है जिस पर अपने जेब पहले से ज़्यादा ढीली ना करनी पड़ती हो, चाहे वह दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु हो या फिर विलासिता की वस्तु हो। सभी पर अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इस बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही थी। इस बात को लेकर काफ़ी सरकार में पक्ष और विपक्ष में खींचातानी भी शुरू हो गई थी। काफ़ी मशक्कत करने के बाद केंद्र सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। इस वजह से आज से पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी कम हो गए हैं। डीजल सस्ता होने की वजह से जो वस्तुएं डेली यूज़ वाला था उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि जब हम बिहार में बैठकर जम्मू कश्मीर का सेव खा रहे होते हैं तो वह डीजल के कारण ही हमारे पास आते हैं। इस वजह से डीजल की कीमत घटेगी तो हमें सामान भी सस्ती मिलेगी। इसी प्रकार जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, सभी वस्तुओं की कीमतें में गिरावट आएगी। केंद्र ने पेट्रोल 9 रुपये 55 पैसे और डीजल 7 रुपये 20 पैसे सस्ता किया है, जिसकी वजह से अब पेट्रोल और डीजल पहले से लगभग 9 रुपया और 7 रुपये में कमी आएगी। भारत के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल का प्राइस वेरी करता है। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे से घटकर 95 रुपये 91 पैसा प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं डीजल के दाम 96 रुपये 67 पैसे से घटकर 89 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो जाएंगे। देश के महानगरों की बात करें तो सरकार के ऐलान के बाद मुंबई में पेट्रोल के रेट 120 रुपये 51 पैसे से घटकर 111 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगे और वहीं डीजल की कीमत 104 रुपये 77 पैसे से घटकर 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का रेट 105 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर होगा। डीजल की नई कीमत 92 रुपये 83 पैसे होगा। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 85 पैसे से घटकर 101 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 100 रुपये 94 पैसे से घटकर 93 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। पेट्रोल डीजल का दाम घटने के बाद ही पक्ष विपक्ष में फिर से बहसबाजी शुरू हो गई है। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ईंधन की कीमतों में बड़ी कटौती की घोषणा किए जाने पर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के लिए जनता सबसे पहले है। मोदी ने ट्वीट किया कि हमारे लिए हमेशा लोग पहले होते हैं। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे लोगों को राहत प्रदान करेंगे और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी कटौती करने के बाद राज्यों की स्थिति पर तंज कसा है और कहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। चिदम्बरम ने रविवार को ट्वीट पोस्ट के जरिए आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट से राजस्व छोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं जब तक केंद्र अधिक ध्यान नहीं देता है या उन्हें अधिक अनुदान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि राज्य असमंजस में है। उन्होंने ट्वीट किया कि 2 महीने में 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए और पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती करें। यह अधिक लूटने और बाद में कम भुगतान करने के बराबर है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद भी भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पेट्रोल और डीजल का दाम है, क्योंकि केवल केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी हटाई गई है, लेकिन राज्य जो पेट्रोल और डीजल पर या फिर ईंधन पर वैट लगाती है उसको नहीं हटाई गई है, जिसके चलते आज भारत के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग है। लेकिन केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राजस्थान और केरल ने भी टैक्स में कटौती की है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर वैट और डीजल पर 1 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर वैट घटाने का ऐलान किया है। इससे राज्य में प्रति लीटर पेट्रोल 10 रुपये 48 पैसे और डीजल में 7 रुपये 16 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं केरल सरकार ने भी पेट्रोल में 2 रुपये 41 पैसे और 1 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर में वैट की कटौती की है। आपको बता दें कि देश में 3 नवंबर 2021 को भी केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। उसी वक्त पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ था। इसके बाद मार्च 2022 के आखिरी हफ्तों तक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन जब दाम बढ़ने शुरू हुए हैं तो 16 दिनों में सीधे 10 रुपये उछाल आए हैं। प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 6 अप्रैल 2022 के बाद दाम फिर से स्थिर कर दिए गए। तब से फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि कच्चा तेल बाजार लगातार $100 से ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुई थी।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी मिलने के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वजन वाले रसोई गैस सिलेंडर का प्रभावी कीमत घटकर 803 रुपये हो जाएगी, जो अभी दिल्ली में 1003 रुपये प्रति सिलेंडर मिलती है। इस बीच निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा कि जब से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आई है, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमने गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इसका नतीजा यह निकला है कि हमारे कार्यक्रम में औसत महंगाई पिछली सरकार से कम हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है। विश्व कोरोना वायरस से उबर ही रहा था कि यूक्रेन संकट आ खड़ा हुआ, जिससे सप्लाई चेन और कई सामानों की शॉर्टेज हुई है। इसके कई देशों में महंगाई और आर्थिक संकट पैदा हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।